हेलो एंड वेलकम टू पढ़ो गुरु IAS PCS यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से। हिस्ट्री का ये 1000 MCQ सीरीज है और इसमें हम लोग अभी फ़िलहाल डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हु वर कॉल्ड दस्तार बंधन। सो दस्तार बंधन किसे कहा जाता था? आपके ऑप्शन ए हैं सूफी संत, ऑप्शन बी है खान, ऑप्शन सी है मलिक, ऑप्शन डी है उलेमा। राइट। सो रिमेंबर, उलेमा जो थे इसे दस्तार ए बंधन के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये इम्पोर्टेंट स्कॉलर होते थे, जुडिशियल अथॉरिटी होते थे। राइट। और ये टर्बन यूज करते थे सर पे, तो उसके कारण इसको दस्तार बंधन के नाम से जाना जाता था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये भी यूपी ARO एग्जाम 2017 के प्रीलिम्स में पूछे हुए सवाल हैं। तो इसमें से कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड नहीं हैं? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है आपके इब्न बतूता मोरक्को, ये ट्रैवलर और ये कंट्री के नाम दिए हुए हैं। और मार्को पोलो है इटली, अब्दुल रज्जाक तुर्की एंड नूनीज जो है ये पुर्तगाल। तो आप ध्यान रखेंगे इब्न बतूता ऑफ कोर्स ये मोरक्को से आया था, ध्यान रखेंगे आप। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मार्को पोलो इटली से आया था, ध्यान रखेंगे आप। अब्दुल रज्जाक ये ईरान से आया था, नॉट तुर्की। राइट। सो ये ईरानियन था, ईरानियन। ठीक है, तो ये तुर्की नहीं था, यही ऑप्शन एक गलत है, बाकी सारे सही हैं। नूनीज एक पुर्तगीज था, ये ध्यान रखेंगे आप। सो राइट आपके इस क्वेश्चन के आंसर हैं सी, अब्दुल रज्जाक ईरानियन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ अराइवल ऑफ दिस ट्रैवलर। तो ये सारे ट्रैवलर के नाम दिए हुए, इनको सीक्वेंस वाइज आपको अरेंज करना है। सो सबसे पहला आप ध्यान रखेंगे कि इब्न बतूता ये एक नंबर पे हैं, ट्रैवेनियर, अल्बरूनी और मनुकी। तो मैनुकी जो है ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जो था ये सबसे लास्ट में आया था। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि जो अल्बरूनी है ये मोहम्मद गजनी के टाइम में ही आया था। ट्रैवेनियर उसके बाद है, इसके बाद यहाँ पे हैं इब्न बतूता। राइट। सो इब्न बतूता जो है ये एक मोरक्कन था और मोरक्कन ट्रैवलर था। ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था इब्न बतूता। राइट। सो इसको अगर अरेंज करना हो तो सबसे पहला आपको ध्यान रखेंगे कि ये अल्बरूनी होगा यानी 3। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे आपके इब्न बतूता आया था तो 1 हो जाएगा। उसके बाद आपके ट्रैवेनियर यानी 2 और उसके बाद मैनुकी यानी 4। तो ये 3 1 2 4 जो है ऑप्शन बी में है, ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे भी आप अरेंज कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको पता है तो एलिमिनेशन टेक्निक लगा के आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके। अगर 3 और 4 भी सिर्फ आपको पता हो जाता तो आप 3 और 4 को भी देख के आप बी के साथ जा सकते हैं। तो ऐसे आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गेम ऑफ पोलो वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। तो पोलो नाम का जो गेम है, जो खेल है, वो भारत में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन ए है आपके यूनानी, ऑप्शन बी है ब्रिटिशर्स, ऑप्शन सी है तुर्क्स एंड ऑप्शन डी है मुगल्स। तो आप ध्यान रखेंगे जो तुर्क थे उसके द्वारा पोलो इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसा कि आपको पता होगा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो ये पोलो खेलते हुए यानी चौगान जिसको बोला जाता था, वो खेलते हुए उसकी मौत हुई थी। ठीक है, चौगान प्ले करते हुए। चौगान को ही आज के मॉडर्न टाइम का पोलो बोला जाता है। ठीक है, तो तुर्क के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप ऑन द लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू। तो कौन से सुल्तान थे? बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछे हुए सवाल है। इल्तुतमिश, ऑप्शन ए बलबन, बी ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव।
राइट। तो आप ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी जो था यही मोर देन जो हाफ ऑफ द क्रॉप है वो डिमांड करता था लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में, राइट। सो आप ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो आपको देखना है कौन से इवेंट्स हैं और उसको क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो ऑप्शन ए है आपके ट्रांसफर ऑफ कैपिटल बाय मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी है अफगान कॉन्स्पिरेसी, ऑप्शन सी है मर्डर ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी यानी फोर्थ है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन आपको पता होगा कि ये 1192 में हुआ था, ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी विनर रहा था। और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसको अगर डायनेस्टी वाइज भी अगर आपको क्रोनोलॉजी याद है तो भी आप कर सकते हैं। खिलजी डायनेस्टी के बाद ही तुगलक आया था, यहाँ पे 3 के बाद ही 1 आना चाहिए, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं और इसमें चेक कर सकते हैं 3 के बाद 1 इसमें नहीं है, यहाँ भी नहीं है 3 के बाद 1, तो आपके सिर्फ बी में है 3 के बाद 1। तो ऐसा एक क्रोनोलॉजी आप ध्यान कर लेंगे, 3 के बाद 1 होना चाहिए। तो ये 2 तो एलिमिनेट हो गए, बाकी के देखते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखेंगे बैटल ऑफ तराइन हुआ था, यानी कि सबसे पहला क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, यानी कि ये 431 का आप अरेंजमेंट देखिए। तो कहाँ पे है 431 का, 431 का ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपके करेक्ट आंसर है। तो ऐसा करके एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज करके भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग पर्सन रूल्ड इन इंडिया एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर रूल फ्रॉम द कोडिंग स्कीम गिवन एट द एंड, राइट। आपको इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है कि किस कौन कौन से रूलर कब आए हैं नहीं आए हैं, ठीक है। तो शेरशाह 1 पे हैं, अकबर 2 पे, अलाउद्दीन 3 पे और रजिया सुल्तान जो है ये 4 पे हैं। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि रजिया सुल्तान जो है ये 1236 से 1240 तक रूल की थी, ठीक है। तो रजिया सुल्तान आप ध्यान रखेंगे 1236 से 1240, ठीक है। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे ये 1296 से 1316 तक रूल किया था। खिलजी डायनेस्टी आपको पता है 1290 से 1320 के बीच रूल किया है, जो कि सबसे कम रूल करने वाले दिल्ली सल्तनत में यही है। तो वो खैर थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाके आप देखिए एक बार, ठीक है। उसके बाद अकबर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स ये 1540 से 1545 सॉरी शेरशाह 1540 से 1545 और अकबर 1556 से 1605, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब आप क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं और आपका ऑप्शन क्या आएगा 4 3 2 4 3 1 2, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी जो है आपके राइट आंसर हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो बहादुर शाह गुजरात, चांद बीबी अवध, रजिया सुल्तान दिल्ली, बाज बहादुर मालवा। तो ध्यान रखेंगे चांद बीबी जो था फ्रेंड्स ये बीजापुर से रिलेटेड थी, ये अवध से रिलेटेड नहीं थी, ठीक है। बाकी सब आपके सही है, रजिया सुल्तान दिल्ली, बाज बहादुर मालवा, बट चांद बीबी जो है ये बीजापुर से रिलेटेड थे। तो ऑप्शन बी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, रीन ऑफ कृष्णा देव ऑफ विजयनगर एंड देन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, अराइवल ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, डेथ ऑफ फिरोज तुगलक। इसे आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। तो आपको पता है कि कुतुब मीनार जो है कब कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ थी, ये तो फिरोज तुगलक के पहले यानी इल्तुतमिश के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट कर लिया गया था। इल्तुतमिश
कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश के द्वारा ये कंप्लीट कर दिया गया था। सबसे पहला होना चाहिए फ्रेंड्स आपका 2। उसके बाद आप देखेंगे इसमें उसके बाद क्या आ रहा है, तो तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक यानी कि 4 आना चाहिए आपके, 2 के बाद 4। अब जो बच रहा है ऑप्शन उसमें देखिए, अराइवल ऑफ पुर्तगीज, पुर्तगीज 1498 में ही इंडिया आ चुका था, और देवराय जो कृष्णा देवराय है ये 1500 के बाद का है। तो आप क्या करेंगे, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपके राइट आंसर हैं। तो ऐसे करके भी फ्रेंड्स आप यूज करके एलिमिनेशन टेक्निक आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये भी प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है, नीचे भी जो दिया गया है ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है। तो नीचे के क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अंडर द फॉलोइंग पैसेज इन द कोर्स ऑफ अ कैरियर on the road spanning almost 30 years, he crossed the breadth of the eastern hemisphere, visited territories equivalent to 44 modern countries, and put behind him a total distance of approximately 73,000 miles. The world's greatest traveler of pre-modern time to whom द अबव पैसेज रेफर इज। तो ऐसा कौन सा ट्रेवलर था जिसने अप्रोक्सीमेटली 73,000 माइल्स का डिस्टेंस कवर किया था, जो कि इक्विवेलेंट है 44 मॉडर्न कंट्री के, राइट। तो ये किसके बारे में बोला जा रहा है फ्रेंड्स, इब्न बतूता, राइट। तो यहाँ ध्यान रखेंगे इब्न बतूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, इसको काजी नियुक्त किया गया था, साथ में इसको फिर चाइना भेजा गया था एज ए एम्बेसडर। तो इब्न बतूता जो है फ्रेंड्स इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ किंग ऑफ एंशियंट एंड मिडावल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड द वर्क्स बाय देम इज करेक्टली मैच्ड। तो कृष्णदेव राय के कार्य क्या समरंग सूत्रधार ये रिलेटेड सही है या नहीं है। महेंद्र वर्मन, मत्ता विलास प्रहसन, देन भोजदेव, मोना सोलासा, हाँ मोना सोलासा, और सोमेश्वर का है अमुक्त मलयार। तो कौन से इसमें से सही है पूछा है, राइट, करेक्टली मैच। तो ऑप्शन बी जो है महेंद्र वर्मन मत्ता विलास प्रहसना, ये आपके फ्रेंड्स सही है, बाकी सारे गलत हैं। आप ध्यान रखेंगे कृष्णदेव राय के द्वारा ये अमुक्त मलयार जो है ये लिखा गया था, ठीक है, तो ये आपके सही हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे भोज जो है ये समरंग सूत्रधार भोज के द्वारा लिखा गया था, ये ध्यान रखेंगे। और सोमेश्वर के द्वारा जो है मोना बलासा जो है ये सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मिसमैच करके आपको दिए गए हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास इन इंडियन सीज वॉज बाय। तो इंडियन सीज में भारतीय समुद्र में मैग्नेटिक कंपास का यूज का रेफरेंस किसके द्वारा मिलता है। तो ऑप्शन है आपके मार्को पोलो, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी सादरुद्दीन मोहम्मद औफी, और ऑप्शन डी है आपके निकोलो कोंटी, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स जो सादरुद्दीन मोहम्मद औफी जो है इसके द्वारा मैग्नेटिक कंपास का रेफरेंस मिलता है, इनके एक बुक हैं, उसमें अगर आपको पता है इनका बुक का नाम तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड ड्यूरिंग राजपूत पीरियड। ये भी झारखंड प्रीलिम्स 2014 में पूछे गए सवाल है। तो राजपूत के शासनकाल में क्या स्टार्ट किया गया था, सती प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिज, जौहर प्रैक्टिस, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स जो राजपूत रूलर थे वो अगर युद्ध में मारे जाते थे तो उसके बाद जो उनकी कन्याएं होती थी वो जौहर प्रैक्टिस करती थी, ठीक है, अपने जान वो कुंड बनाया जाता था उसमें आग लगा के, ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इन द मिडाइवल किंगडम ऑफ राजस्थान द डिजाइनेशन नैमितिक्का वॉज यूज्ड फॉर। तो नैमितिक्का जो डिजाइनेशन था या जो पोस्ट था फ्रेंड्स किसके लिए यूज किया जाता था, रॉयल बार्ड के लिए, हेड ऑफ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट,
ऑप्शन सी है स्टेट एस्ट्रोलॉजर, ऑप्शन डी है चीफ जुडिशियल ऑफिसर। तो ध्यान रखेंगे नैमित्तिका जो था फ्रेंड्स ये स्टेट एस्ट्रोलॉजर के लिए यूज किया जाता था टर्म, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग मिडाइवल स्कॉलर राइटर्स बिलोंग टू द जैन रिलीजन। ऑप्शन ए है मलधार वसु, हेमचंद्र सूरी, पार्थसारथी, ऑप्शन डी है स्वयं। तो ध्यान रखेंगे हेमचंद्र सूरी जो था फ्रेंड्स ये एक स्कॉलर थे जो जैन रिलीजन को फॉलो करते थे। तो हेमचंद्र सूरी आप स्टार मार्क करके नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग 13th and 14th century AD the Indian peasant did not cultivate। तो भारतीय किसान या जो फार्मर होते थे उस टाइम में 13-14 सेंचुरी में कौन सा इसमें से दिए गए जो नाम है वो कल्टीवेट नहीं करते थे। व्हीट यानी गेहूं, बार्ले, राइस, मैजे एंड यानी मक्का। तो आपको पता होगा कि मक्का जो है फ्रेंड्स ये पुर्तगीज के द्वारा इंडिया लाया गया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी के तीनों चीज़ जो है ये इंडिया में कल्टीवेट किया जाता था। तो मैजी जो है ये कल्टीवेट नहीं किया जाता था 13-14 सेंचुरी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मिडाइवल इंडिया द डिजाइनेशन महातारा एंड पत्ता किला वर्ड यूज्ड फॉर। तो ऐसे अतरंगी सवाल आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ध्यान रखेंगे, ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चन को एक्चुअली डिलीट कर दिया गया था, बट इसके ऑप्शन विलेज हेडमैन भी कई इतिहासकारों के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, कई इतिहासकारों के द्वारा आर्टिजन के लिए भी यूज किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके अगर आते हैं तो आप ऑप्शन बी, ऑप्शन डी के साथ जा सकते हैं, ठीक है, क्राफ्ट गाइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो इसमें से कौन से करेक्टली मैच नहीं है, ये भी यूपीएससी 2018 में पूछे गए सवाल हैं। अदीना मस्जिद मांडू, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाजा गौर, तीन दरवाजा अहमदाबाद। तो आप ध्यान रखेंगे जो अदीना मस्जिद है जिसे जामा मस्जिद के भी बोलते हैं, तो ये मांडू में नहीं बल्कि ये बंगाल में है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक। बाकी के सारे ऑप्शन आपके सही हैं। तो अदीना मस्जिद बंगाल, नॉट मांडू, ठीक है। मांडू में जहाज महल है फ्रेंड्स जो कि फेमस है, तो जहाज महल आप ध्यान रखेंगे जो घियासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर गॉट जहाज महल ऑफ मांडू कंस्ट्रक्टेड। तो अभी जस्ट मैंने बता दिया, चलिए फिर भी ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन ए है महमूद शाह खलजी, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खलजी, ऑप्शन सी है घियासुद्दीन खलजी, ऑप्शन डी भोज परमार। तो घियासुद्दीन खलजी जो है उसने जहाज महल बनवाया था, कंस्ट्रक्ट करवाया था मांडू का। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हु वाज द ऑथर ऑफ जवामिउल हिकायत। जवामिउल हिकायत का ऑथर कौन है। सादुद्दीन मोहम्मद औफी, बैलाख अल कवायकी, अब्दुल वाहिद बिलगरानी, इब्न मिस्कवाय। तो ऐसे अतरंगी नाम भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, बट अगर आपको पता होगा तो स्ट्रेट आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसका सादुद्दीन मोहम्मद औफी जो है फ्रेंड्स यही इनके ऑथर हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन साथ में प्रेस कर